अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों का फीडबैक आया है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक किया है। इसी तरह की इंकरेजमेंट मुझे चाहिए थी, सो आई रियली अप्रिशिएट जिन लोगों ने ये किया है एंड दैट गिव्स मी इंकरेजमेंट टू कंटिन्यू। सो आज मैं बात करना चाह रहा था लाइफ में सेटबैक्स की। और क्योंकि आप हर चीज़ लाइफ में कंट्रोल नहीं करते, जो आपके अराउंड जो सब कुछ चल रहा है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं चलेगा जैसे कि आप अज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ होगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और कुछ और हो जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, जिसको आप सेटबैक भी कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेचुरल इमोशनल रिएक्शन तो यही होता है कि क्यों हो गया, या मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि सब कुछ तो मैंने सही किया था। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन में आदमी चला जाता है फ़ौरन से कि ये मेरी वजह से हुआ। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं और इस पे साइकोलॉजी की बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि पर्सनल रिएक्शन क्या होता है। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि उसका कसूर था, ब्लेम ब्लेम शुरू हो जाता है कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। पॉइंट इसके एक चेंज हुआ है, आपकी एक एक लाइन ऐसे चल रही थी और उसमें एक जिटर आया है। अब उस जिटर के दौरान जो है क्या किया जाए और उस जिटर से निकला कैसे जाए कि दोबारा से सिस्टम जो है वो स्मूथ हो जाए, इस बारे में दरअसल मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात, सेटबैक तो आएंगे, लेकिन उससे डील कैसे करना है, यही असल में रेजिलियंस और आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जो है इसमें आ जाता है। तो आई थिंक सबसे पहले चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा, जो कि मैंने भी एक्चुअली इम्प्लीमेंट की, जितना जल्दी आप इमोशंस को इसमें से निकाल लें, जितना जल्दी आपके इमोशनल एलिमेंट ऑफ, इसमें गुस्सा भी हो सकता है, उसमें ग्रीफ सैडनेस भी हो सकती है, उसमें मतलब मुख्तलिफ किस्म के इमोशनल रिएक्शंस आपके नेचुरली आते हैं। जितना जल्दी आप इस इमोशनल फेज से निकल जाएंगे, उतना जल्दी आप रैशनल सोचना शुरू हो जाएंगे और क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको आती जाएगी कि अच्छा अब मुझे करना क्या है। जितना आप उसके अंदर एक सॉम्बर मूड में या एक आप उसके गम में रहना चाहेंगे तो ठीक है। इफ आपको जरूरत है कि उस वक्त में आपको रहना है तो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। लेकिन सोल्यूशन आपका उस इमोशनल स्टेट में नहीं आएगा। उस सेटबैक से निकलने के लिए आपको इस इमोशनल स्टेट से निकलना पड़ेगा। तो जब आप किसी सेटबैक से गुजर रहे हो तो इमोशनली आप ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आपने अप्लाई किए तो बहुत जल्दी आप इसमें से निकल सकते हैं। पहली बात, इग्नोर ना करें, वैलिडेट कर लें कि यस मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, गुस्सा आना इज टोटली फाइन। अगर आप सैड हो रहे हैं, इट्स टोटली फाइन। आप उसको जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपकी बॉडी तो स्ट्रेस से निकल आएगी। बिकॉज अगर आपकी बॉडी डिनाइल के अंदर है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए, तो आप अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो पहली बात तो फौरन से वैलिडेट करें और इसमें से निकल जाए। दूसरी बात जो कि थोड़ा फेथ से लिंक भी है, वो ये है कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप ये रियलाइज कर लें कि देयर इज अ हायर पावर विच इज कंट्रोलिंग थिंग्स और वो आपके लिए भला ही चाहेगा, तो बहुत जल्दी आप अपनी इस इमोशनल स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। तो नंबर वन, वैलिडेट कि यस आई एम फीलिंग दिस वे, टोटली फाइन। और नंबर टू, गिव इट अवे टू अ हायर पावर कि अगर ये हायर पावर की तरफ से आया है तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। जैसे ही आप उसमें से निकलेंगे तो पहला स्टेप आपको यही करना चाहिए कि अच्छा अब करना क्या। और उसमें आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि थोड़ा सा पास्ट में जाया जाए और उसमें से थोड़ा सीखा जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं लेट्स मूव ऑन, या जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, तो अल्लाह की तो मर्जी थी, जाहिर बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वापस जाकर जब आप एक सही रैशनल स्टेट में हो तो उस पास से थोड़ा सा सीखा जाए कि क्या रीजंस थे कि हम यहाँ पहुंचे और क्या रीजंस थे कि मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद एक इनकरेक्ट एक्सपेक्टेशन रखी हुई हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट अभी फील हो रहा है। लेकिन पॉइंट बीइंग कि थोड़ा सा पास्ट में जाना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें से सीख कर उसको रिकॉर्ड करें कि ये रीजंस थे जिसकी वजह से ये सेटबैक हुआ या मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, ताकि आप उसमें से सीखें। क्योंकि ये सेटबैक्स ही हैं जिसको इवेंचुअली लोग कहते हैं कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ।
जब जब कोई कहता है कि मैंने ज़िंदगी देखी है, मैंने बड़ी धूप-छाँव देखी है, या मुख्तलिफ इसके लोग लोग इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो असल में वो क्या कह रहे होते हैं? वो यही कह रहे होते हैं कि उन्हें दुनिया देखी है, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, और इन सब अप्स एंड डाउन्स में से गुज़र कर ही उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग किया, उनमें से सीखा, और फिर आगे फिर वो गलतियाँ नहीं दोहराई, और इसलिए वो अपने आप को फिर एक्सपीरियंस कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब आप अपनी गलतियों से सीखें, आप अपने सेटबैक से अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। और इसमें इसीलिए मेरी फेवरेट मूवीज़ में से रॉकी सीरीज़ है। पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, लेकिन रॉकी के मतलब आई एम सच अ बिग फैन ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन, एंड जिस तरह उन्होंने स्टोरी लिखी और फिर उनको आगे बढ़ाया है, मैं सबको ये कहता हूँ, इट्स नॉट अ बॉक्सिंग मूवी, ये बिल्कुल लाइफ की मूवी है, जिसमें आप अंडरडॉग स्टोरी है, उसमें जो है आप यू आर नॉक डाउन, फिर आप खड़े होते हैं। तो स्ट्रेंथ यही है कि आपको जब सेटबैक कोई मिलता है, तो ये नहीं कि आप गिर गए, हर कोई गिरेगा। पॉइंट इज़ कि आप कितना जल्दी खड़े हुए अपने पाँव पे दोबारा, और कितना दोबारा आप जो है वो लाइफ से लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हैं। ये एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है, जो कि जिसके अंदर आ गया तो वो एक रेज़िलियंस जब आपके कैरेक्टर में आ जाता है, तो आपको मुश्किलात से फेस करने में आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। तो सेटबैक से सीखें, तो थोड़ा पास्ट में जाएँ और फिर रैशनल थॉट लगाएँ कि अच्छा, इन चीज़ों से सीखकर मैं कैसे इस सेटबैक से बाहर निकलूँगा, और फिर डेफ़िनेटली आगे देखें, फिर एब्सोल्यूटली फिर पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जितना आप पीछे देखेंगे आपको पास्ट मलामत करेगा, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो फिर आगे देखें और फिर पॉज़िटिव सोच के साथ एक दोबारा नई शुरू कर लें, या उसमें से सीख के आगे बढ़ने की आप में सलाहियत जो है वो बिल्ड करें। अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं, या आप फैमिली के हेड हैं, या मतलब जिसका आप दूसरे लोग आप पर रिलाय करते हैं, तो फिर तो ये रेजिलियंस सिर्फ अपने लिए नहीं आपको चाहिए, आपको ये रेजिलियंस जो है ये अपने उन लोगों के लिए भी चाहिए जो आप पे डिपेंड करते हैं, जो जो फेथ रखते हैं कि आप अगर अपने स्टेट में जो है वो सॉलिड हैं, रेजिलियंट हैं, तो उनको भी वही चीज़ ट्रिकल डाउन होगी कि वो भी जो है वो सेफ फील करेंगे कि हाँ भाई, हमारा ऊपर जो मैनेजर बैठा है, या लीडर बैठा है, या घर का बड़ा बैठा है, वो भी जो है वो अपने अपनी जगह पे मजबूत है, तो हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ही इज़ फाइन। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइफ में सेटबैक्स ऑब्वियसली आएँगे, लेकिन उसमें से कैसे आप सीखते हैं और कैसे उसमें से निकलते हैं, यही दरअसल डिफाइन करेगी कि आप मुश्किलात से किस तरह डील करेंगे लाइफ में, और किस तरह उसमें से स्ट्रांगली आगे निकल कर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी टीम के लिए, अगर ऑफिस की बात करें, अपने बिजनेस में अगर वर्कर्स आप लोग आफ्टर करते हैं, तो कैसे आप पे रिलाय करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। सो ऑल द बेस्ट विथ योर सेटबैक्स। जब सेटबैक आपके सामने आए तो उसको कहें ब्रिंग इट ऑन, और अगर आपको लाइफ नॉकडाउन करती है तो आप बिल्कुल ज़मीन पे ना रहें, दोबारा खड़े हों, फिर से खड़े हो जाएं लड़ने के लिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको सारी वो कुव्वतें दी हैं कि जो अगर आप मुश्किल आपकी तरफ भेजी है, तो उसका हल भी आपकी तरफ भेजा है, और यही जो है वो आपको आगे लेके जाएगी। शुक्रिया।